नमस्ते। भारत से कश्मीर लेने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही नियंत्रण वाले पीओके में फंस चुका है और ऐसा फंसा कि अब तहमद की गांठ खुलने के करीब है। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले मुल्लाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पीओके में जो हालात है वह जवाब कम सवाल ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। सवाल यही कि क्या पाकिस्तान के नक्शे से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए गायब होने वाला है? क्या 15 जुलाई की सुबह एशिया के इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल लेकर आ रही है? ये सवाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब पीओके में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। पीओके हमारा भारत का अभिन्न अंग है और इंशाल्लाह पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की आवाम कह रही है। वहां की जो आवाम है पीओके की, वो इस कश्मीर को देखकर, क्योंकि वो उनके भाई बहन ही यहाँ रहते हैं, इस तरक्की को देख के, इस खुशहाली को देख के, क्योंकि पीओके में भुखमरी हो रही है, न सड़कें हैं न खाना है, आज वो चाहते हैं कि वो भारत में शामिल होकर घर वापसी करना चाहते हैं। उनका इस्तकबाल है। पीओके भारत में जल्द इंशाल्लाह शामिल होगा, वहां की आवाम के मुताबिक ही इंशाल्लाह शामिल होगा। हमें सिर्फ पीओके की जमीन चाहिए, वहाँ के लोग नहीं, क्योंकि हमने लोग तो बंगाल में भी बसाए थे, पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश भी बसाए थे। इनका तो चरित्र ही है। आज इनकी तुम गलती से बचा लोगे, कल तुम्हारी माँ बहन बेटियों की ये काट डालेंगे। इनका तो इतिहास है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में वो बारूद सुलग रहा है जिसकी एक चिंगारी पूरे इस्लामाबाद को उड़ाने के लिए काफी है। आंदोलनकारियों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी 38 मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद के लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो इसके ठीक पीछे छुपा है। इस महा ऐलान से घबराकर पाकिस्तानी फौज ने पीओके को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। लेकिन अवाम है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर क्या है 15 जुलाई का वो सीक्रेट प्लान जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों और मुल्ला मुनीर की नींद उड़ा दी है? पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में कैसे मरा जा रहा है और इस पूरे खेल में भारत का वो साइलेंट मूव क्या है जिसकी आशंका से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मच चुकी है? क्या भारत ने पीओके के मुल्लाओं की पुकार सुन ली है और क्या इस जंग में भारत भी कूदने वाला है? आज के वीडियो में पीओके की पूरी ग्राउंड रियलिटी बताई जाएगी, इसलिए एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आंकड़े और सच आपके सामने आने वाला है वो आपको YouTube पर कोई और नहीं बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ महाजंग। शुरुआत करते हैं उस जमीनी हकीकत से जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाना चाहता है। आज पीओके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जो आंदोलन पिछले साल सिर्फ आटे पर सब्सिडी और बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो अब पाकिस्तान के खिलाफ एक खुली बगावत बन चुका है। पीओके की सड़कों पर इस वक्त मौत का सन्नाटा है। अवामी एक्शन कमेटी के इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1000 से ज़्यादा नागरिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया है। इतना ही नहीं, रावलकोट और मीरपुर में हुई हालिया झड़पों में कई दर्जन प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है, जबकि 174 से ज़्यादा मुल्ला गंभीर रूप से घायल हैं। महिलाएं खतरे में बताई जा रही है। आंदोलनकारियों को डर है कि पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान की तरह पीओके में भी पिछली घटनाओं को दोहरा सकती है। इसलिए सभी मुल्लाइन को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। यानी पीओके के हालात बेहद विस्फोटक हैं। इतने कि पाकिस्तान ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है और मीडिया कवरेज पर पूर्ण रोक लगा दी है। सवाल यही है कि फौज इस खौफनाक सच को दुनिया से क्यों छिपा रही है? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा आर्थिक शोषण जो किसी भी इंसान का खून खौला दे। पीओके की नदियां और वहां के संसाधन पूरे पाकिस्तान को रोशन करते हैं, अरबों यूनिट बिजली पैदा करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, पीओके की जनता को खुद सबसे महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है
आटे और बुनियादी राशन पर ऐसी रोक लगाई गई है कि घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं। इसी भूख और नाइंसाफी ने एक ऐसी बगावत को जन्म दिया है जिसे अब बंदूकों के दम पर नहीं रोका जा सकता। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो पाकिस्तान के उस सीक्रेट लेटर में है जो हाल ही में लीक हुआ है। अंदर की खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदर से बुरी तरह कांप रहा है। पीओके के चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय को एक बेहद गोपनीय और इमरजेंसी चिट्ठी भेजी है। इस सीक्रेट ऑर्डर में साफ लिखा है कि पीओके प्रशासन के हाथ से कंट्रोल निकल चुका है और उन्हें तुरंत इस्लामाबाद से भारी सैन्य मदद की जरूरत है। इसके बाद आनंद फानन में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके की तरफ खींच लिया। पाक रेंजर्स और फेडरल फोर्सेज के 4000 से ज्यादा नए हथियारबंद जवानों को पीओके की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने 20,000 से ज्यादा फोर्स को पीओके में उतार दिया है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इस लीक हुए सरकारी आदेश में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। आने वाली फौज के 50% जवानों को सीधे दंगा नियंत्रण गियर दिए गए हैं, जबकि बाकी के 50% जवानों को भारी गोला बारूद और घातक हथियारों से लैस करके भेजा जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपनी जनता पर एक बहुत बड़ा खूनी क्रूर क्रैकडाउन करने की तैयारी में है। फौज का डर इस बात से है कि अगर 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद में लाखों की भीड़ जुट गई तो पाकिस्तान की हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है। लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तान बातचीत का नाटक छोड़कर केवल गोलियों पर उतर आया है? इसके पीछे छिपा है उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक फ्रॉड। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सियासी धोखे की जिसने पीओके की जनता को बागी बना दिया है। पीओके में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहां एक ऐसा गंदा खेल खेला है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पीओके की असेंबली में 12 सीटें ऐसी है जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व है। इन 12 सीटों पर वोटिंग पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब और बाकी प्रांतों में होती है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि इस्लामाबाद इन 12 सीटों पर अपने वफादार कठपुतलियों को जिताकर पीओके पर अपना कब्जा बनाए रखता है। पीओके की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि इन सीटों को खत्म करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मांग को कचरे के डब्बे में डाल दिया। आवाम का साफ कहना है कि बाहरी लोग हमारे बजट पर ऐसे नहीं करेंगे। इसी वजह से आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। अब स्थिति ऐसी है कि बात केवल हक की नहीं रही, बात अब आर पार की आज़ादी पर आ टिकी है। लेकिन इस महातनाव के बीच भारत का क्या रुख है? यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब पीओके जल रहा है तो नई दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का है। भारत इस पूरी स्थिति पर 24 घंटे पैनी नजर रखे हुए है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि पीओके में मानवाधिकारों का जो हनन पाकिस्तानी सेना कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब पीओके के प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया पर सीधे भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की गुहार लगा दी। संजीदगी न इख्तियार की तो लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। मुश्किल हो गया अपने घर का चूल्हा जलाना। पीओके के स्थानीय लोगों ने अपील की है कि पाकिस्तानी फौज ने उनके खाने और दवाइयों की सप्लाई पूरी तरह काट दी है। उन्होंने भारत से गुहार लगाई है कि पुंछ और डोडा सेक्टर से एलओसी को खोल दिया जाए ताकि वे भारत से मदद ले सके। सोचिए, जिस पीओके को पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा टूल समझता था, आज वहां के लोग खुलेआम भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 15 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने मासूम नागरिकों पर गोलीबारी की तो भारत कड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पीओके उसका अभिन्न अंग है तो वहां के नागरिक भी भारतीय हैं। यानी यह लड़ाई बेहद रोचक हो चुकी है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही है और 15 जुलाई का वो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ भूखी प्यासी और अपने हक के लिए जान देने को तैयार पीओके की लाखों आवाम है और दूसरी तरफ AK-47
और टैंकों के साथ खड़ी पाकिस्तान की डरी हुई फौज। यूरोपीय संघ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन तक इस वक्त पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े दलदल में धंस चुका है। 15 जुलाई को या तो पीओके का इतिहास बदलेगा या फिर पाकिस्तान का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या 15 जुलाई को पीओके सच में पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो पाएगा? क्या भारतीय सेना को एलओसी पार करके अपने भूभाग की मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।